नमस्कार दोस्तों। कोकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो इतने दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, अब उस प्रोटेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर्स के द्वारा ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस किया गया है कि वो जंतर मंतर से संसद भवन की ओर एक मार्च निकालेंगे 20 जुलाई को। और अभिजीत दीपके रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट आए और इस मार्च का हिस्सा बने। लेकिन इस मार्च को निकालने के लिए अभिजीत के थ्रू या फिर कोकरोच जनता पार्टी के थ्रू किसी भी तरीके की कोई भी परमिशन नहीं ली गई। बिना परमिशन के दिल्ली जैसी सेंसिटिव लोकेशन पर इस मार्च को कंडक्ट किया जाएगा, जिसके जवाब में गवर्नमेंट ने दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों की ड्यूटी को लगा दिया गया है प्रोटेस्टर्स को संसद भवन जाने से रोकने के लिए। हजारों की संख्या में स्टूडेंट आते हैं और मार्च निकालते हैं और मार्च में शामिल होते हैं और बड़े ही पीसफुल तरीके से मार्च को जो है वो निकाला जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट जब आता है जब स्टूडेंट्स की आड़ में स्टूडेंट बनकर ऐसे ऐसे प्रोटेस्टर्स शामिल हो चुके थे जो जेएनयू जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए भाड़े के टट्टू थे, जो पत्थरबाज थे, एंटी नेशनल थे, भीम आर्मी के गुंडे थे, खालिस्तानी थे। ऐसे ऐसे प्रोटेस्टर्स स्टूडेंट बनकर मार्च में शामिल होते हैं और ना सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि इन्हीं प्रोटेस्टर्स के द्वारा पत्थरबाजी की जाती है, पुलिस के साथ हाथापाई की जाती है, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा जाता है, पब्लिक कन्वीनियंस को डैमेज किया जाता है। और इतना ही नहीं, रिपोर्टर्स के साथ में, फिर वो चाहे मेल रिपोर्टर्स हो या फिर फीमेल रिपोर्टर्स हो, उनके साथ में छेड़छाड़ की जाती है, हाथापाई की जाती है। और ऐसी ऐसी वीडियोस बाहर निकल कर आ रही है जिन वीडियोस का कोई लॉजिक नहीं बनता है इस प्रोटेस्ट से। टीयर गैस से फुट मार दी भाई हमारी। मेरा पूरा मुंह जल रहा है, इधर इधर ये सारी चीजें जल रही है यार। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी, माँ की। मेरी एक दोस्त है, मोमडन है भाई, इन हिंदुओं से लाख गुना अच्छी है। मुझे मैं 1 बजे रात को जाऊंगी ना, मुझे 1 बजे रात को बंदी खाने बना के उसकी माँ देती है। ऐसी दोस्त है, वो मोमडन है। तो ऐसे हिंदुओं से अच्छा तो ऐसे मोमडन ही हो। अभिजीत दीपके जिसने इस प्रोटेस्ट की शुरुआत करी,
इस मार्च की शुरुआत करी वो खुद ट्रक में छुपा हुआ बैठा था। कोकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन विजेता दहिया मस्त मेट्रो में घूम रहे थे, बर्गर खा रहे थे। और दूसरे जो इसके स्पोक्स पर्सन थे सौरभ दास, वो बीजेपी के हेडक्वार्टर जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं, फिर कभी दिखाई नहीं देते हैं पूरे प्रोटेस्ट और पूरे मार्च के दौरान। जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो इन्फ्लुएंसर्स इस प्रोटेस्ट को, इस मार्च को सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग दिखाई ही नहीं दिए पूरी मार्च के दौरान और पूरे प्रोटेस्ट के दौरान। इन लोगों ने स्टूडेंट के ब्रेन वॉश करके, उनको भड़काकर, उनका माइंड वॉश करके आगे कर दिया मार्च में लाठी खाने के लिए। और जब पत्थरबाजी की जा रही थी, पुलिस ऑफिसर्स को मारा जा रहा था, तब मजबूरी में आकर पुलिस के द्वारा जो है वो एक्शन लिया जाता है, लाठी चार्ज की जाती है। और जो गुंडे थे वो तो वहां से भाग गए, लेकिन स्टूडेंट जो आए हुए थे, कुछ परसेंट ही सही, लेकिन जो स्टूडेंट आए हुए थे उनको आगे कर दिया गया लाठी खाने के लिए। लाठियां को जो है वो उनको एक्शन लिया गया उनके ऊपर। बहुत सारी ऐसी ऐसी वीडियोस भी बाहर निकल कर आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि लड़कियों पर लाठीचार्ज की गई, छोटी सी बच्ची 8 साल की बच्ची, उसके ऊपर जो है वो लाठीचार्ज की गई, बड़े बूढ़ों के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज की गई। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि जब किसी भी तरीके की कोई भी परमिशन नहीं ली गई इस मार्च को निकालने के लिए, और जब पत्थराव हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी, तब जो बूढ़े बड़े वहाँ पर आए हुए थे या फिर जो बच्चे आए हुए थे, उनका क्या मतलब इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए और इस मार्च में शामिल होने के लिए, जब उन्हें पता था कि इस प्रोटेस्ट के अंदर और इस मार्च के अंदर हिंसा बढ़ सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो इसकी परमिशन जो है उन्होंने कहां से ली और कौन इसका रिस्पांसिबिलिटी लेगा कि वो क्यों आए और उनके साथ जो हुआ अब उसका जिम्मेदार कौन है। पत्थरबाजी हुई है, उसके बाद पुलिस ने अनाउंसमेंट किया कि पत्थरबाजी करेंगे तो लाठीचार्ज होगा। आप वहां देख सकते हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पर माहौल ख़राब हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ दिखाओ ज़रा, लोग भाग रहे हैं और अनाउंसमेंट हो रही है कि पत्थरबाजी करोगे तो लाठीचार्ज हो सकता है। वहाँ पर पीछे की तरफ पहले कहा गया, अनाउंसमेंट हुई कि आप सड़क खाली कीजिए, उसके बाद अब अनाउंसमेंट हो रही है पत्थर फेंके गए हैं वहाँ पर और कहा जा रहा है कि अगर देखो, इन लोगों का डे 1 से एजेंडा था और पूरा प्रोपेगेंडा था। कोकरोच जनता पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट मिलना, मार्च के दौरान सभी स्पोक्सपर्सन्स का और लीडर्स का गायब हो जाना, बांग्लादेश के जमात इस्लाम जो कि एक एंटी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, वो ओपनली सपोर्ट कर रही है कोकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट को। एंटी हिंदू और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ का इस प्रोटेस्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट बढ़ना, ये सारे साइन क्लियर हैं और सारी और इशारा करते हैं कि इन लोगों का एजेंडा था कि कैसे भी करके ये स्टूडेंट का ब्रेन वॉश करके, उन्हें एज ए वेपन यूज़ करके देश के अंदर नेपाल और बांग्लादेश जैसा जेनजी रिवॉल्यूशन लेकर आना चाहते हैं। और यही इन लोगों का मोटिव था और यही इन लोगों की रियलिटी है। देखो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जितनी भी जो करप्टेड पॉलिटिशियंस है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट पेपर लीक और एग्जाम लीक में है, उन सब का जो है वो इस्तीफा होना चाहिए, उनके रेजिग्नेशन होना ही चाहिए। लेकिन इस तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने ही देश के अगेंस्ट में खड़े होकर हम ऐसे उनका रेजिग्नेशन की मांग नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से उनके अकॉर्डिंग जो है वो उन सभी करप्टेड लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलना चाहिए और इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि इन फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम लीक ना हो और फ्यूचर में कोई भी स्टूडेंट जो है वो सुसाइड ना करे एग्जाम लीक के प्रेशर के चक्कर में। और देखो, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो देश के अंदर डिक्टेटरशिप लाना चाहती है और मोदी जी जो है वो देश का जो है वो एक डिक्टेटर है। लेकिन इन लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एक डिक्टेटर और एक डिक्टेटरशिप कंट्री आखिरकार कैसे ट्रीट करती है अपने प्रोटेस्टर्स को जो प्रोटेस्ट करते हैं पीसफुल तरीके से। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया लगाना है तो आप चाइना के इस प्रोटेस्ट को देख लो, जहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा कैसे ट्रीट किया जाता है अपने ही प्रोटेस्टर्स को। जब आपको जो है वो आइडिया लग जाएगा कि मोदी जी डिक्टेटर है या फिर नहीं है। ये कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हाथ में तलवार लेकर जो है वो पुलिस ऑफिसर्स और आरएएफ के जवानों के ऊपर जो है वो उन पर माराकाटी कर रहे हैं और उन पर मार रहे हैं? कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं? ये कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिपोर्टर्स के साथ में इतनी छेड़छाड़ी कर रहे हैं, उनके साथ इतना गलत कर रहे हैं, चाहे वो फीमेल रिपोर्टर्स हो या फिर मेल रिपोर्टर्स हो? ये कौन से इस देश के स्टूडेंट्स हैं? ऐसे स्टूडेंट इस देश के कभी हो ही नहीं सकते। और जो रियलिटी के स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें परवाह है अपने एग्ज़ाम की, जिन्हें परवाह है अपने फ्यूचर की, वो लोगों का देखो ये कहना है। तो मैंने सोचा व्हाई शुड आई गो टू द प्रोटेस्ट, इंस्टेड आई कुड बी स्टडीइंग एट होम एंड इंप्रूविंग माय स्किल एंड इंप्रूविंग माय स्कोर। हम धीरे धीरे ये पॉलिटिकल होते जा रहा है, जो कि एकदम सही नहीं। मैं इसका समर्थन नहीं अभी करूंगा क्योंकि ये पॉलिटिकल होते जा रहा है। जब तक ये एजुकेशन के सपोर्ट में था तब तक मैंने सपोर्ट किया। तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है।